ये कहानी एक पेड़ की है। एक जंगल में एक पेड़ था। वहीं पास में एक गांव था। उस गांव का लड़का किशन उस पेड़ के पास खेलता रहता था। किशन को वहां खेलना अच्छा लगता तो वहीं उस पेड़ को खुशी होती। एक बार कई दिनों तक किशन खेलने नहीं आया। कई दिनों बाद जब किशन आया, बहुत दिनों बाद आए हो बेटा। चलो कोई बात नहीं, आओ मेरे पास खेलो। नहीं, अब मैं तुम्हारे पास खेलना नहीं चाहता। अब मैं खिलौनों के साथ खेलना चाहता हूँ। लेकिन खिलौने खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेटा मुझे माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम आम तोड़ सकते हो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद सकते हो। किशन ने खुशी खुशी आम तोड़े और इकट्ठे करके चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक किशन वापस नहीं आया। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। किशन अब जवान हो गया था। एक दिन वो पेड़ के पास आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, अरे किशन बेटा, आओ आओ मेरे पास खेलो। मुझे तुम्हारे पास खेलने का टाइम नहीं है, और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अपने परिवार के लिए घर खरीदना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ करना, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी टहनियों को बेचकर अपना घर बना सकते हो। फिर क्या था, किशन ने पेड़ की टहनियां काटी और उन्हें बेचकर अपना काम निकाल लिया। टहनियां कटने के बावजूद पेड़ खुश था, परंतु किशन इतना सब करने के बाद भी वहां नहीं आया। कई सालों बाद किशन फिर उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, बहुत लंबे समय के बाद आए हो, आओ मेरे पास खेलो। नहीं नहीं, मैं अब खेलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक नाव हो और उसमें बैठकर खूब मजे करूँ। मेरे तने के इस्तेमाल से तुम नाव बना सकते हो और आराम से मजे कर सकते हो। फिर क्या था, किशन ने तने को काटा और नाव बनाकर मजे से उसमें बैठ गया। ऐसे ही कई साल बीत गए। किशन लौटकर नहीं आया। एक दिन अचानक किशन वापस आया। वो बहुत बूढ़ा हो गया था। उसे देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। कोई बात नहीं, आम खाने के लिए मेरे दांत भी तो नहीं हैं, और मेरी अब कोई इच्छा भी नहीं है। मैं बस आराम करना चाहता हूँ। तुम मेरे पास आराम से बैठ सकते हो। किशन वहां बैठ गया। वो बहुत संतुष्ट था और पेड़ भी बहुत खुश था, क्योंकि वो अब भी किशन के काम आ रहा था।